ये एक बदले की कहानी है, तो इसे जरूर देखना। ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इसकी स्टोरी और एक्शन बहुत धांसू है। कहानी की शुरुआत में हमें मौत का जंगल दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी तलवार से एक दूसरे आदमी की आंख को फोड़ देता है। तभी दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है कि जरा देखो तो, एम्पायर का सबसे ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड्समैन ग्लेन की नौसिखिया स्किल्स के आगे हार रहा है। ये बंदा कहता है, क्यों? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो एक दूसरे के साथ ही थे ना। लेकिन ये बंदा कहता है, मैं देखकर हैरान हूं कि तुम 4 लोगों ने इस मिशन को पूरा कर लिया। तभी ये कहता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम चारों की जगह हम 7 इस सम्मान के हकदार बने, और अब इसीलिए तुम्हें भी मरना होगा। जिसके बाद ये बंदा उस आदमी को भी मार देता है। जिसके बाद इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है, द लैंड ऑफ शैडो विस्टैक को रोकने के लिए एम्पायर ने 14 हीरोज को होली स्पीयर्स दिए और उन्हें एक मिशन पर भेज दिया। लेकिन उनमें से 3 मारे गए और 4 हीरोज ने एम्पायर से गद्दारी की, इसीलिए उन्हें भी मार दिया गया। और यहीं शुरू हुई 7 हीरोज के द्वारा लाई गई द एज ऑफ ग्लोरी। अब इसके 20 साल बाद हम एक रियल वेलम नाम के राज्य को देखते हैं, और इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हम उड़ते हुए जहाजों को देख पा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि राज्य में कुछ घोड़ा गाड़ी लाई जा रही हैं, और एक घोड़ा गाड़ी में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। इसका नाम पीपी है, और वो इस बात से खुश होती है कि उसे एक बड़े राज्य में लाया जा रहा है, 7 महान हीरोज के शांतिमय राज्य में। जिसके बाद हम राशियाब नाम के एक चीफ वॉरियर मॉन्क को देखते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि 2 लोगों को सूली पर चढ़ाया जाने वाला है। ये जो कैदी होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से जिंदगी की भीख मांगते हैं, लेकिन इन कैदियों को फंदे पर लटकाकर भाले मारे जाने लगते हैं, और यहाँ बहुत सारा खून गिर रहा था। राशियाब कहता है, ये सब करते हुए मुझे भी बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें, राज्य में शांति बनाए रखना भी तो जरूरी है। इसीलिए मेरे प्यारे नागरिकों, सोच समझ कर कुछ भी किया करो। वहीं दूर बैठा एक बंदा ये सब देख रहा था। जिसके बाद हम उसी छोटी बच्ची पीपी को देखते हैं, जिसे एक मॉन्क वॉरियर खींच रहा था। चिल्लाने की आवाज सुन यहाँ राशियाब आता है। ये मॉन्क बताता है कि ये बच्ची एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर राज्य में छुप कर आई है। पीपी कहती है, मैं गलती से एक गलत घोड़ा गाड़ी पर चढ़ गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। राशियाब कहता है, बेचारी बच्ची, इसको भी सूली पर चढ़ा दो। जो सुन पीपी चिल्लाकर कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी उसकी ओर एक लड़का आते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो पीपी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितने वक्त से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो उस वॉरियर मॉन्क से उसका हाथ छुड़ाता है और पीपी को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी राशियाब उसे रोकता है और पूछता है कि तुम कौन हो? वो लड़का कहता है, मैं इसका भाई हूँ। राशियाब कहता है, तुम दोनों को देखकर तो नहीं लगता कि तुम दोनों भाई बहन हो। ये लड़का कहता है, हमारे पिता की 2 बीवियां थीं। राशियाब कहता है, अच्छा ठीक है, अब इन दोनों को सूली पर चढ़ाया जाएगा। तभी ये लड़का कहता है, लगता है बातों से काम नहीं बनने वाला। लेकिन अगले ही पल में वही आदमी जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ आकर इन दोनों को उठाकर कहता है, मैं तुम दोनों को कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। राशियाब पूछता है कि अब तुम कौन हो? ये कहता है, माफ करना, इन दोनों ने आपको परेशान किया। और तभी चुपके से यह आदमी राशियाब को कुछ पैसे दे देता है। राशियाब उन सिक्कों को देख मुस्कुराता है और कहता है, इन दोनों से गलती हुई, लेकिन क्योंकि ये बच्चे हैं मैं इनकी गलतियां नजरअंदाज कर देता हूँ। और अब शाम के वक्त वो आदमी इन दोनों को एक जगह लाता है। यहाँ पीपी इन दोनों को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। लेकिन तभी वो लड़का पीपी को मारकर कहता है, मैं उस घोड़ा गाड़ी में तुम्हारे पीछे ही छुपा हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे भी उनके सामने आना पड़ा। लेकिन तभी ये कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे पीपी इस अजीब नाम से क्यों बुलाया? ओ, तो इसका असली नाम पीपी नहीं है। लेकिन तभी ये आदमी कहता है, सुनो बच्चों, तुम दोनों इस जगह से बेकार के प्लान्स बनाकर नहीं निकल पाओगे, और तुम दोनों को उस आदमी से बचाने के लिए मैंने काफी पैसे खर्च किए हैं, इसीलिए अब तुम दोनों फिर से पकड़े मत जाना, समझे ना लिटिल हीरो? वो कहता है कि क्या लिटिल हीरो? ये आदमी कहता है, जो बच्चे 7 हीरोज की तरह हरकतें करते हैं हम उन्हें लिटिल हीरोज बुलाते हैं। और इसके बाद वो ये कहकर जाने लगता है कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस इलाके में एक स्मगलर है। ये बात सुन ये लड़का उसे रोकता है। तभी पीपी भी कहती है, आप हमें उनके बारे में और बताइए ना। वो आदमी कहता है, उनके बारे में जानना ही
तुम दोनों की जान खतरे में डाल सकता है। लेकिन तभी पीपी उसके साथ जो हुआ वो सब याद करते हुए कहती है, अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन तभी ये लड़का कुछ सुनता है और कहता है, हमारी ओर 13 लोग आ रहे हैं। और तभी ये लड़का पीपी को उठाकर उसे पानी में फेंक देता है और फिर इस आदमी से कहता है, तुम्हारे पास अपना हथियार तो है ना। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि इन दोनों को वॉरियर मॉन्क्स घेर लेते हैं। वो आदमी कहता है, तुम्हारे कान तो बहुत तेज हैं बच्चे। और फिर इनमें से एक मॉन्क कहता है, भले ही चीफ वॉरियर मॉन्क राशेब ने तुम्हें जाने दिया क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया कि तुम लोग बुरे नहीं हो, लेकिन हमें अब तक भरोसा नहीं हुआ। हमें पता चलता है कि लोगों की नजरों में तो जो वॉरियर मॉन्क्स होते हैं वो राज्य में आने और जाने वाली हर एक चीज पर नजर रखते हैं और सिर्फ उन लोगों को ही राज्य के अंदर आने देते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। लेकिन असल में आप कितना पैसा मोनेस्ट्री को देते हो वही आपकी अच्छी नीयत को दिखाता है। जिसके बाद ये मॉन्क फिर से कहता है, तुमने राशेब को काफी पैसे दिए, हो सकता है कि अभी भी तुम्हारे पास काफी पैसे हों। इन्हें खत्म कर दो और इनकी हर एक चीज छीन लो। और तभी एक मॉन्क इस लड़के पर हमला करने आता है, लेकिन तभी ये लड़का अपनी तलवार निकाल के उस मॉन्क को बीच में से काट देता है। जो देख इस आदमी के भी होश उड़ चुके थे। वो सोचता है कि कहीं ये लड़का, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त जब मैं इसके पीछे आया तब इसे पता चल जाता कि मैं आ रहा हूँ। तभी कुछ और मॉन्क इस लड़के पर हमला करने आते हैं। ये लड़का बहुत तेजी से उनकी ओर जाकर उन तीनों को ही एक ही हमले में मार देता है और फिर वो वहां मौजूद हर एक मॉन्क को खत्म करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों उन सभी मॉन्क्स की लाशों को पानी में बहा देते हैं। लेकिन तभी यह आदमी कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरे साथ आओगे? अब इससे पहले कि ये लड़का कुछ जवाब देता तभी पीपी पानी में से बाहर निकलती है, ये कहते हुए, तुमने मुझे पानी में क्यों फेंका? हाँ, मैं बहते हुए कितनी दूर चली गई थी। वो कहता है, ओह तो तुम जिंदा हो, मेरे साथ चलो पीपी। इस आदमी की मेरे साथ एक डील हुई है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम वीड है, इस लड़के का नाम कैंजल। कैंजल कहता है, अब चलो जल्दी वरना हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे। पीपी उसे अपना नाम बताने का मौका ही नहीं मिलता। जिसके बाद दोस्तों हमें इस राज्य की अंडर वाटर सिटी दिखाई जाती है। यहाँ पानी के बहुत सारे रास्ते थे और एक नाव में बैठकर ये लोग कहीं जा रहे थे। दोस्तों ये अंडरग्राउंड सिटी र्यून्स ऑफ विस्टैक है और अब इसे वैग्रेंट्स का घर कहा जाता है। जिसके बाद ये लोग अंडरग्राउंड होटल में पहुंचते हैं। देखकर ही पता चलता है कि ये जगह अच्छी नहीं है। लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ काम करती हैं। कैंजल भी शराब पी रहा था। तभी एक लड़की पीपी के पास आती है। वहीं ऊपर से एक लड़की जो यहाँ वीड के साथ थी वो कहती है, तुम्हारे ये साथी तो बड़े प्यारे हैं। और वीड यहाँ इस औरत से कुछ बात करने आया है। ये औरत कहती है, क्या तुम्हें डिस्काउंट चाहिए? सिक्योरिटी दिन ब दिन टाइट होती जा रही है। वीड कहता है, गुस्सा मत करो वरना तुम्हें झुर्रियां आ जाएंगी। जिसके बाद ये औरत कहती है, ठीक है, वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। जिसके बाद वीड इनके पास आकर कहता है, कैंसिल मेरे साथ चलो। और फिर अपने साथ कैंसिल को लाकर वो उसे एक कमरे में जाने को कहता है। इस कमरे में स्मगलर्स के हेड हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीपी का लुक भी चेंज हो चुका है क्योंकि इसने बहुत गंदे कपड़े पहने थे, इसीलिए इसके पास आई लड़की ने इसको ये कपड़े पहना दिए। जिसके बाद बिस्तर पर बैठकर ये स्मगलर बॉस, इसका नाम एल्टिया है, ये कैंसिल से पूछती है, अगर तुम 7 हीरोज से मिलना चाहते हो तब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कैंसिल कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? एल्ट्रिया कहती है, सिविल वॉर की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 7 हीरोज 1000 स्टोन स्पीयर्स के बॉर्डर के पास 2 दिन के लिए अपना कैंप लगाने वाले हैं। कैंसिल कहता है, 7 हीरोज मेरे सामने होंगे। दूसरी ओर हम राशेब को देखते हैं जो उसी जगह के ऊपर खड़ा था जहां कैंसिल ने उसके मॉन्क्स को मारा था। वो यहाँ कहता है, मुझे यहाँ से खून की गंध आ रही है, लेकिन अब हमें अपना शिकार करना होगा। दूसरी ओर एक आदमी एल्ट्रिया को आकर बताता है कि वॉरियर मॉन्क्स यहाँ आ रहे हैं। हम देखते हैं कि इस जगह पर वॉरियर मॉन्क्स आ चुके हैं। राशेब कहता है, हमने सुना है कि इस होटल में स्मगलिंग होती है, इसीलिए हम यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। तभी एल्ट्रिया वहां आकर कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? तभी राशेब वहां एक आदमी को बुलवाता है। मैं इनकी मदद इसीलिए कर रहा हूँ ताकि इस राज्य से बाहर जा सकूं। लेकिन तभी राशेब कहता है, मार दो इसे। और अगले ही पल में एक मॉन्क इस पर हमला करके इसे खत्म कर देता है। राशेब कहता है, उसने अच्छाई का साथ दिया, भगवान उसे स्वर्ग में जगह देंगे, लेकिन तुम सभी को नर्क में जाना होगा।
तभी दो मॉन्क वीट पर हमला करने जाते हैं। वीट एक मॉन्क को मारकर उसे हरा देता है, लेकिन दूसरा मॉन्क पीपी को पकड़ लेता है। जिसके बाद राशिया पीपी को पकड़ के कहता है, बच्ची हम फिर से मिल गए है ना। अब यहाँ वीट इन मॉन्क से लड़ रहा है, लेकिन राशिया पीपी को उठाकर कहता है, इस बच्ची की जान मैंने एक बार तो बख्श दी, लेकिन अब इसे मरना होगा। तभी वीट कहता है कि ये केंजिल कहाँ है, और अगले ही पल में हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर एक नाव टंगी हुई थी। इसकी रस्सियां काटकर केंजिल राशिया के पीछे मौजूद मॉन्क्स के ऊपर उसे गिरा देता है। पीपी एल्ट्रिया के पास पहुंच जाती है और यहाँ राशिया के काफी सारे मॉन्क मारे जा चुके हैं। जो देख राशिया कहता है, तुम हमारे खिलाफ अपनी तलवार उठाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। केंजिल कहता है, ये गलती मैं शुरुआत से करना चाहता था। और अगले ही पल में केंजिल उस पर हमला करने आ रहे एक मॉन्क को खत्म कर देता है और इसके बाद आकर पूछता है कि पीपी कैसी है। एल्ट्रिया बताती है वो ठीक है, बस बेहोश है। लेकिन अगले ही पल में राशिया यहाँ से डरकर भाग जाता है। वो भागकर काफी दूर आ जाता है और कहता है, एक बच्चे ने उन सबको मार दिया। अगर सबको ये बात पता चल गई तब सब मुझ पर हंसेंगे। तभी राशिया के आखिरी बचे दो मॉन्क पूछते हैं, आप अकेले, बाकी सब कहाँ हैं? लेकिन तभी राशिया कहता है, मैं मार्शल लॉ डिक्लेयर करता हूँ। जिसके बाद पूरे राज्य में सायरन बजने लगता है। अब इन सब के बावजूद भी केंजिल यहाँ से जाने का फैसला कर चुका था, वरना वो 7 हीरोज से नहीं मिल पाएगा। एल्ट्रिया कहती है, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, मार्शल लॉ डिक्लेयर हो चुका है, सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी गई है। वो कहता है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। केंजिल की ये बात सुन एल्ट्रिया को उसमें कोई और ही शख्स नजर आता है, कोई ऐसा जिसे वो जानती थी। अब इसीलिए एल्ट्रिया कहती है, एक ऐसा खुफिया रास्ता है जिसके बारे में मोनेस्ट्री यानी चर्च नहीं जानता। मैं तुम्हें उस शिप तक जरूर लेकर जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शिप राज्य के करीब आ रही है और वहीं राशिया के पास एक आदमी आता है। उसे देख राशिया कहता है, ओह रैंगज़ैट, तो तुम आ गए। ये कहता है, हाँ मैं आ तो गया, लेकिन मेरी कीमत बहुत होगी। राशिया कहता है, मैं उनकी मौत के बदले कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक गटर जैसी जगह से एल्ट्रिया इन सभी को लेकर जा रही थी। वीट कहता है, क्यों, तुम्हें दौड़ने में दिक्कत हो रही है? वो कहता है, हाँ ये जगह कितनी मैली है, साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। एल्ट्रिया कहती है, ये इस वजह से है क्योंकि इस रास्ते का इस्तेमाल सालों से नहीं हुआ और मुझे इस रास्ते का पता गलती से चल गया था। लेकिन तभी एल्ट्रिया पर दो मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर अटैक करते हैं। एल्ट्रिया उन्हें खत्म कर देती है, लेकिन यहाँ और भी क्रिएचर होते हैं। केंजिल कहता है, तुम्हारी तलवारबाजी तो काफी अच्छी है। वहीं एल्ट्रिया बताती है कि सामने से ऊपर जाने का रास्ता बंदरगाह के अंडरग्राउंड वेयरहाउस से कनेक्टेड है। जिसके बाद ये लोग आगे आते हैं, लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर आ जाता है। उसे देख एल्ट्रिया घबरा कर कहती है, मैं कैसे भूल गई कि ये यहाँ है, 3 साल पहले इसी ने। तभी इन सभी को कुछ गिरते हुए पत्थरों से बचना पड़ता है। जिसके बाद केंजिल इस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ता हुआ उछलकर अपनी पूरी ताकत से इसके सिर पर वार करता है। जो देख एल्ट्रिया कहती है, शायद से ये इसे हरा सकता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर केंजिल को पकड़ के उसे पूरी ताकत से सामने की दीवार पर मार देता है और तभी अचानक हम देखते हैं कि सब कुछ लाल हो जाता है और शायद केंजिल यहाँ मारा जा चुका है। जो देख एल्ट्रिया कहती है, हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। और तभी वीट देखता है कि जिस शिप पर इन्हें जाना था वो अब यहाँ से जा रही है। वहीं लाल चांद की रोशनी केंजिल पर पड़ रही थी और तभी पीपी भी होश में आ जाती है। तभी ये मॉन्स्टर कहता है, इन लड़कियों को खाने में मजा आएगा। इस मॉन्स्टर को देख पीपी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी वीट कहता है, एल्ट्रिया डरना बंद करो और हमें रास्ता दिखाओ, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। वो कहती है, मार्शल लॉ की वजह से वो शिप यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकी, हमारा प्लान फेल हो चुका है, केंजिल भी मारा जा चुका है और अब इस चीज के हाथों हम सब मरने वाले हैं। ये सुन पीपी रोते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं मर सकती, मुझे अभी उनके हिस्से की भी जिंदगी जीनी है। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर पीपी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसके सिर पर एक चक्री आकर लगती है। ये किया था वीट ने, ये वीट का वेपन है। वो कहता है, अगर तुम हार मानना चाहती हो तब वहीं बैठी रहो एल्ट्रिया, लेकिन मैं यहाँ हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद वो फिर से अपनी चक्री को फेंकता है और उस मॉन्स्टर के पैर में फंसाकर उसे खींचकर गिरा देता है। ये मॉन्स्टर गिरता है जिससे पूरी जमीन हिल जाती है, लेकिन कुछ ही देर में ये मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है। सो इसके बाद वीट पीपी को लेकर
इसके ऊपर चढ़ के फिर से इसके सिर पर अपनी चक्री से हमला करता है। और क्योंकि इसी जगह पर केंजिल ने भी हमला किया था, जिस वजह से ये हिस्सा कमजोर होने के कारण थोड़ा चटक जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उस चक्री को पकड़ के वीट को अपनी ओर खींचता है, जिससे पीपी नीचे गिरने लगती है। और इसके बाद वो वीट को घुमा घुमा के दीवार में दे मारता है, जिससे वीट के मुंह से खून निकल आता है। तभी एल्टिया पीपी को गिरने से बचा लेती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर कहता है, अब आएगा इन दोनों को खाने में मजा। वीट यहाँ खुद को जरा भी नहीं हिला पा रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस जगह केंजिल पड़ा हुआ था वहां बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है। और जैसे ही ये मॉन्स्टर इन दोनों को खाने वाला था, उसके सिर पर अचानक ही केंजिल आ जाता है। ये दोनों देखते हैं कि केंजिल अभी भी जिंदा है। और अगले ही पल में केंजिल इस मॉन्स्टर के नीचे आते हुए इसके मुंह पर एक स्लैश मारता है, काफी जोरदार स्लैश। और उसके इस स्लैश से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कट जाता है और उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। और यहीं केंजिल कहता है, आज कितनी प्यारी चांदनी रात है ना? जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहीं गिरकर मारा जाता है। फिर केंजिल कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी हमें देर हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वीट भी एल्टिया की मदद से खड़ा होने लगता है। लेकिन तभी अचानक केंजिल फिर से अपनी तलवार निकाल लेता है। अगले ही पल में इनकी ओर एक बेहद खतरनाक हमला होता है। उस हमले से इनके सामने सब कुछ तबाह हो जाता है। केंजिल उस हमले से बचकर देखता है कि जो हमला इन पर हुआ था, उस एक हमले से उतने बड़े मॉन्स्टर का पूरा शरीर खत्म हो चुका है, जो देख वीट के भी होश उड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर राशैप रैंगज़ेट के साथ आ चुका था और यहाँ रैंगज़ेट के पास एक मैजिक स्वॉर्ड है। राशैप कहता है, अब तुम दोनों इस मैजिकल स्वॉर्ड के जरिए यहाँ मरने वाले हो। मैजिक स्वॉर्ड सुनकर ये सभी हैरान हो जाते हैं और यहीं एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में राशैप कहता है, तुम लोगों ने देखी इस मैजिक स्वॉर्ड की ताकत। और ये बात सुन ये सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पीपी को कोई आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज केंजिल को भी तकलीफ दे रही थी। फिर राशैप कहता है, ये आदमी भी एक टाइम पर तुम्हारी तरह ही हुआ करता था, लेकिन चर्च की बेमिसाल ताकत देखने के बाद इसने सही रास्ता अपना लिया और अब ये मेरे लिए काम करता है। एल्टिया कहती है, ये भी एक स्मगलर हुआ करता था। वो इससे कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने साथियों को धोखा देते हुए? रैंगज़ेट पल भर के लिए एल्टिया को घूरता है। राशैप कहता है, शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए जो उस पैसे को चुराते हैं जिसे मोनेस्ट्री में जमा होना चाहिए था। रैंगज़ेट अब इन सबको मार दो। जैसे ही रैंगज़ेट अपनी तलवार उठाता है, उसकी तलवार में बंधी हुई एक फेरी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज सुन केंजिल कहता है, तुम सभी दूर हो जाओ। तभी रैंगज़ेट अपनी तलवार से एक स्लैश मारता है और हम देखते हैं कि उसका वो खतरनाक हमला इन लोगों की ओर आने लगता है। तभी केंजिल इनके सामने आकर इस हमले को रोकने लगता है और तभी एक धमाका होता है। हम देखते हैं कि केंजिल इस हमले को रोकने में कामयाब रहा है। लेकिन तभी केंजिल रोते हुए कहता है, उस तलवार का इस्तेमाल मत करो। राशैप कहता है, ओ तो ये लड़का इस मैजिक स्वॉर्ड की ताकत देखकर डर रहा है। तभी पीपी कहती है, वो डर नहीं रहा, केंजिल उस आवाज को सुन सकता है। लेकिन पीपी और केंजिल के अलावा कोई भी उस आवाज को सुन नहीं पा रहा। पीपी भी कहती है, वो दर्द के मारे रो रही है। उस तलवार में कैद वो फेरी दर्द के मारे चिल्ला रही है और वो हमला फेरी के चिल्लाने की ताकत से ही क्रिएट हुआ था। तभी राशैप कहता है, अब वक्त आ गया है तुम सबके मरने का। लेकिन तभी रैंगज़ेट अपनी तलवार रख के कहता है, मेरा काम यहाँ पूरा हुआ, ये लोग शिप में नहीं चढ़ पाए। साथ ही रैंगज़ेट ये भी सोच रहा था कि उस बच्चे ने मेरे हमले को रोक लिया, जो कि बहुत अजीब है। अब ये बात सुन राशैप कहता है, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, इसीलिए प्लीज इन पर एक और हमला करो। जो बात सुन रैंगज़ेट अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर से इनकी ओर एक स्लैश करता है। केंजिल फिर से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता और वो हमला केंजिल को बहुत दूर फेंक देता है। हम देख ही सकते हैं कि इस हमले की ताकत कितनी बेमिसाल है। रैंगज़ेट ने अपना काम कर दिया और राशैप को भी लगता है कि इस हमले में वो सब मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो रैंगज़ेट को शुक्रिया कहता है। यहाँ रैंगज़ेट को याद आता है कि एल्टिया कौन थी, इसीलिए वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं उसे यहाँ देखूंगा। अब उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि ये वक्त रहते एक पत्थर के पीछे छिप गए थे। जिसके बाद वीट कहता है, हमें जल्दी से चलना होगा, शायद हम अभी भी उस शिप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वीट को किसी शख्स को बचाना है।
तभी पीपी केंजिल की बात करती है। वीट कहता है अगर वो बच्चा वही है जो मैं सोच रहा हूँ तब वो बिल्कुल ठीक होगा। दूसरी ओर हम केंजिल को देखते हैं जो कुछ देर बेहोश रहने के बाद होश में आ चुका था। तभी वो खड़ा होकर देखता है कि वो कहाँ है। तभी राशियप उसकी ओर आते हुए कहता है ओह तो तुम अब भी जिंदा हो, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। और मैंने देखा कि उस हमले से लगने वाले जख्म तुम पर चांद की रोशनी पड़ते ही हील हो गए। वो शायद से तुम्हारी कोई ताकत है, लेकिन इसीलिए मैं तुम्हें इस जगह लेकर आया। यहाँ चांद की रोशनी कभी नहीं पहुंच सकती और यहाँ पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि कुछ लोग केंजिल को चारों ओर से घेरना शुरू कर देते हैं। इस जगह पर सिर्फ राशियप का हुक्म चलता है। ये मोनेस्ट्री यानी चर्च का सबसे गहरा हिस्सा है और इस जगह की हिफाजत सबसे ज्यादा ताकतवर ईलाइट वॉरियर्स करते हैं। और इस जगह पर तुम उस गलती की सजा भुगतोगे जो तुमने मुझे परेशान करके की है। और तुम जैसे बच्चे को मारने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है जो कि बहुत ही अफसोसजनक है। लेकिन इस जगह केंजिल याद करता है कि इस जगह पर 23 साल पहले क्या हुआ था। यहाँ एक आदमी कोई स्पेल कास्ट करते हुए उसके सामने मौजूद बच्चे से कहता है मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तुम जाओ एशरीट। और तुम रो क्यों रहे हो? एम्पायर के सबसे ताकतवर वॉरियर को इस तरह रोना शोभा नहीं देता। जाओ बाकियों के साथ अपना मिशन पूरा करो। और जैसे ही वो स्पेल पूरा होता है ये बच्चा जोर से उस आदमी का नाम पुकारता है एर्गनाक। प्रेजेंट में राशियप अपने ईलाइट वॉरियर्स से कहता है इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दो। अगले ही पल में काफी सारे वॉरियर्स केंजिल की ओर कूदते हैं, लेकिन उनके हमले से बचकर केंजिल कूदता है और एक सोल्जर पर हमला करता है, लेकिन वो सोल्जर उसके हमले को रोक लेता है। केंजिल उससे दूर हो जाता है। ये वॉरियर्स कहते हैं ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, आप ये किसे लेकर आ गए? राशियप कहता है मैं तो इसे तुम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लाया हूँ। तुम जैसे महान वॉरियर्स किसी को भी कितनी आसानी से मार सकते हैं। अब इसके बाद ये सभी वॉरियर्स केंजिल की ओर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन फिर से केंजिल उनके हमलों से इस तरह बचकर दूसरी ओर आकर कहता है मेरे पास तुम लोगों से लड़ने का वक्त नहीं है। और वो राशियप के करीब आ जाता है। राशियप केंजिल से दूर भागते हुए कहता है बच्चे तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि उन वॉरियर्स से लड़ना है और तुम में से कोई जल्दी से रोको। लेकिन केंजिल राशियप के ही पीछे जा रहा था और उसके पीछे वो वॉरियर्स आ रहे थे। लेकिन तभी राशियप दौड़ते हुए गिर पड़ता है और अगले ही पल में केंजिल उसके सामने आ चुका था। लेकिन तभी केंजिल के पीछे उस पर हमला करने वॉरियर्स आ चुके थे। लेकिन तभी केंजिल अपनी तलवार को जमीन में मारता है जिससे यहाँ अलग ही ताकत निकलने लगती है और अगले ही पल में जमीन के अंदर से तलवार की तरह नुकीले क्रिस्टल्स निकलते हैं जिनसे ये सभी ईलाइट वॉरियर्स मारे जाते हैं। दोस्तों यहाँ एक जाल बिछा हुआ था जिसे केंजिल ने एक्टिवेट कर दिया था। राशियप पूछता है इस जाल के बारे में तो मुझे भी कुछ पता नहीं था, लेकिन ये तुम कैसे जानते थे? केंजिल कहता है मैं इस जगह पहले भी आ चुका हूँ। अब फिर से हमें 23 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम फिर से इस आदमी और इस बच्चे को देखते हैं। ये आदमी कहता है इस जगह को हथियाने के लिए यहाँ कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और यहाँ बहुत सारे ट्रैप्स भी हैं। तुम्हें उन सभी चालों को याद करना होगा एशरीट। अब प्रेजेंट में केंजिल कहता है मैं ये भी जानता हूँ कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। जिसके बाद वो राशियप को फेंक कर ये दरवाजा खोलता है और यहाँ मौजूद एक सीनियर मॉन्क कहता है यहाँ क्या हो रहा है? ये हमारे चर्च की सबसे ज्यादा पवित्र जगह है। यहाँ सिर्फ हाई रैंक के प्रीस्ट को ही आने की इजाजत होती है। यहाँ तक कि यहाँ पर बिना इजाजत के 7 हीरोज भी नहीं आ सकते। लेकिन उसकी बात को अनदेखा करता हुआ केंजिल इस जगह की मेन चीज के पास आता है। तभी ये हायर प्रीस्ट कहता है बच्चे क्या तुम जानते हो ये जगह 7 हीरोज के एक साथ ही सेंट एर्गनाक की कब्र है। 23 साल पहले जब वो इस जगह पर 7 हीरोज के साथ आए थे विस्टेक के सबसे भयानक आक्रमण को रोकने के लिए, तब एर्गनाक ने यहाँ एक मैजिक सर्कल क्रिएट किया जिससे 1000 स्टोन स्पीयर्स बने। लेकिन यहाँ केंजिल कहता है तुम सुन रहे हो ना एर्गनाक, तुमने जिसने इस मैजिक सर्कल को पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अब उसे 7 हीरोज का सहायक बताया जा रहा है। तभी ये हाई प्रीस्ट पूछता है ये बच्चा कौन है? राशियप कहता है ये बच्चा बगावत करके 7 हीरोज से मिलने के लिए दूसरी ओर जाना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि केंजिल इस पवित्र जगह का जो मेन सोर्स है उसके पास जाने लगता है। वहाँ एक शख्स का चेहरा नजर आ रहा है। उसे देख केंजिल कहता है तुम्हें मैं याद हूं ना एर्गनाक?
हाँ, अब मैं काफी बदल गया हूँ, लेकिन देखो मैं वापस आ गया। तभी हाई प्रीस्ट कहता है, सुनो बच्चे, 23 साल पहले मैंने अपनी आंखों से उन 7 हीरोज को इस युद्ध भूमि में देखा था। 7 महान हीरोज जब अपने 7 साथियों के साथ फॉरेस्ट ऑफ डेथ की ओर जा रहे थे एम्परर से मिले मिशन को पूरा करने के लिए। तभी 4 लोगों ने उनसे गद्दारी कर दी, लेकिन बाद में उन चारों को 7 हीरोज ने मार दिया, क्योंकि उन्होंने एम्पायर को धोखा देकर विस्टेक के साथ हाथ मिला लिया था। लेकिन विस्टेक के उस खतरनाक हमले के बाद उन 7 हीरोज ने इस राज्य को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर इस राज्य के चारों ओर इस मैजिक सर्कल से वो महान दीवार बनाई। अब हमें फिर से 23 साल पीछे लाया जाता है, जहां बाकी के हीरोज एर्गनाक से कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले हमें एम्परर के द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करना है। ये मामूली चीजें तो बाद में भी की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ जो एशरीट होता है वो एर्गनाक के साथ जाने के लिए यहाँ तैयार हो जाता है। और तुम सभी हमारी चिंता मत करना, हम तुम सभी तक जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने वादा किया था कि हम 14 इस मिशन को पूरा करेंगे। लेकिन अपनी कहानी को यहाँ आगे बढ़ाते हुए ये हाई प्रीस्ट कहता है, उस वक्त जिस तरह ये 1000 स्टोन स्पीयर्स अपीयर हुए थे मैंने अपनी आंखों से देखा था, और फिर इस राज्य की हिफाजत के लिए मैंने ये चर्च बनाया, एक बहुत ही पवित्र जगह। और मेरे इस काम से खुश होकर द हीरो लैंडग्रेव स्टैटम वॉलैक ने मुझे एम्पायर के बॉर्डर की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन ये बात सुन, केंजिल वहीं बैठकर कहता है, लैंडग्रेव स्टैटम वॉलैक, ये बात सुन तुम्हें हंसी नहीं आ रही? एर्गनाक, 20 साल बाद यहाँ आने के बाद मैं ये सुन रहा हूँ कि स्कैटम वॉलैक एक लैंडग्रेव बन चुका है। हमारे सफर के दौरान भी वो हमेशा कितना खुश रहता कि किस तरह एम्परर ने उस जैसे एक बैंडिट को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा। मुझे आज भी वो सब बहुत अच्छे से याद है। हमें मारते हुए भी वो कितना हंस रहा था। वो जरूर से सोच रहा होगा कि एम्परर से इनाम में उसे कितनी सारी चीजें मिलेंगी। उन सातों ने हमें कितनी आसानी से धोखा दे दिया और फिर खुद पूरी दुनिया के सामने हीरो बन गए। एर्गनाक, तुम अब तक इस एम्पायर की हिफाजत करते रहे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जाने की इजाजत दो। तभी हाई प्रीस्ट कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और इसके बाद वो राशेब को पकड़ के कहता है, इस बच्चे को यहीं खत्म कर दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। और तभी ये हाई प्रीस्ट अपनी कलाइयों के पास से केंजिल की ओर कुछ फेंकता है, लेकिन केंजिल उन नुकीली कीलों को अपनी तलवार से काटकर सामने की सील को तोड़ देता है, जो देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं। सील के टूटते ही बहुत ज्यादा मैजिकल पावर रिलीज होने लगती है, और यहाँ हम देखते हैं कि एर्गनाक का शरीर था। दूसरी ओर जब तक ये सब बंदरगाह तक पहुंचते हैं, वो शिप यहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी, और अगले ही पल में इन तीनों को जो मोंग थे वो घेर लेते हैं। अब वीट को लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये नुकीली चट्टानें टूटने लगती हैं, जिनसे सब कुछ टूटने फूटने लगता है। मोनेस्ट्री भी टूटने लगती है और बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि राशियब उस हायर प्रीस्ट को पकड़ के उसे सामने कर देता है ताकि वो चट्टान के गिरने से मरे ना। और हम देखते हैं कि वो 1000 स्पीयर्स गायब होने लगते हैं। राज्य के आसपास मौजूद सभी नुकीली चट्टानें गायब हो जाती हैं। वीट देखता है कि द 1000 स्टोन स्पीयर्स गायब हो चुके हैं। अब इस सब से यहाँ पर जो मॉन्क्स थे वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब चर्च खत्म हो चुका है। इस राज्य में बंदिशों में बंधे हुए नागरिक भी यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जरा देखो, हजारों की तादाद में लोग इस राज्य से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब ये राज्य पूरा खत्म हो चुका है और यहाँ के बेचारे नागरिक तानाशाही में रह रहे थे। चर्च के खत्म होने के बाद केंजिल यहाँ से बाहर निकलता है और बाहर आकर वो याद करता है कि एर्गनाक ने उससे यानी कि एशरीट से कहा था कि इस जगह को अच्छे से याद कर लो, इस जगह पर आकर तुम बाकी सबके पास पहुंच पाओगे। और जिसके बाद एर्गनाक इस जगह पर बैठकर कहता है कि ये मैजिक सर्कल मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ कैद कर देगा। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा एशरीट। तुम्हें अपने बाकी 12 साथियों के साथ इस मिशन को पूरा करना होगा। एशरीट कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? एर्गनाक कहता है, मैं तुम्हारे वापस आने का यहाँ इंतजार करूंगा। जिसके बाद एशरीट की आंखों के सामने ही एर्गनाक उस मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाता है। अब प्रेजेंट में केंजिल कहता है, मुझे माफ करना है एर्गनाक, लेकिन मैं उन 7 हीरोज को खत्म कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों, केंजिल ही एम्पायर का सबसे महान और ताकतवर योद्धा एशरीट है, जिसके साथ कहानी की शुरुआत में ही
उन 7 हीरोज ने गद्दारी करके इसे मार दिया था और अब केंजिल कहता है अलविदा एर्गनाग। दूसरी ओर यहाँ रैमसेट आता है। वो देखता है कि राशियप अभी भी जिंदा होता है। राशियप रैमसेट से मदद मांगता है, ये कहते हुए कि हाई प्रीस्ट मारा जा चुका है, अब चर्च पर मेरा अधिकार होगा, मेरा साथ देने से तुम्हें भी बहुत फायदे होंगे। लेकिन यहाँ पर राज्य के बहुत सारे नागरिक राशियप को मारने के लिए आ चुके थे क्योंकि उसने इन पर बहुत अत्याचार किए थे। जो देख राशियप घबरा कर रैमसेट से कहता है प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन वो कहता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बचे हुए मॉन्क शिप पर चढ़कर यहाँ से भागने की कोशिश में हैं। लेकिन तभी वीड का हथियार आकर इन सभी को इस तरह गिरा देता है और इसके बाद वीड एल्टिया और पीपी के साथ इस शिप पर चला जाता है और इस छोटे से जहाज को लेकर उड़ जाता है। उसे लग रहा था कि वो अब भी उस बड़ी शिप तक पहुंच सकता है। एल्टिया कहती है अब स्मगलिंग बिजनेस यहीं पर खत्म होता है। ये लोग तेजी से उस बड़ी शिप की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पीपी को केंजिल की चिंता हो रही है। लेकिन तभी इनकी शिप के पास एक ड्रैगन उड़ते हुए आता है। ये सभी ध्यान से देखते हैं कि उस ड्रैगन पर केंजिल होता है। हमें पता चलता है कि केंजिल ने मिलिट्री बेस से एक फ्लाइंग ड्रैगन चुरा लिया है। दूसरी ओर हम 7 हीरोज को देखते हैं जो अपनी आंखों के सामने उन 1000 स्टोन स्पीयर्स को गायब होते हुए देख रहे थे। लेकिन वहां पर मौजूद जो लोग थे वो ये देख बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। सो तभी एक सोल्जर कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ यहाँ हैं द 7 हीरोज। जनता कहती है हाँ हमारे साथ 7 हीरोज हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। और वहीं हम 7 हीरोज को देखते हैं। यहाँ एक हीरो कहता है स्कैटम वॉलैक जनता के सामने अपने डर को मत जाहिर होने दो। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जरा देखो आसमान कितना भयानक लग रहा है। दूसरी ओर केंजिल फ्लाइंग ड्रैगन पर बैठकर तेजी से इनकी ओर आ रहा था। और दोस्तों केंजिल को दिखाते ही ये एपिसोड 2 एंड होता है। सो दोस्तों क्या केंजिल उन 7 हीरोज को मारकर अपना बदला ले पाएगा? तुम लोग कमेंट में जरूर बताना और ये भी बता देना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर लो। साथ ही चाहो तो हमारे इस चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसके कुछ अपने फायदे हैं। और मैं मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।